से भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। जितनी भी हमारी बहनें हैं हमारे वीडियो पे जिन्होंने कमेंट किया है, पॉजिटिव कमेंट किया है, उनको दिल से धन्यवाद। और आज हम नोट करके रख लिए थे, क्योंकि आज सुबह ही हम नोट करके रख लिए थे कि आज उनके आईडी का प्रमोशन कर देते हैं और थोड़ा उनके आईडी को अगर हम बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए अच्छा लगता है अगर अगला हमारे लिए एक कमेंट से लोगों की जो है मतलब जैसे वोट होता है ना, मतलब वोटिंग होती है ना, तो एक वोट से लोग हारते हैं और जीतते हैं। और जब काउंटिंग होने लगता है ना तो लोग मतलब कितना दिल गदगद कर लेते हैं कि आज तो हमारी काउंटिंग होनी है, तो आज हार और जीत का जो है मतलब चीज़ें मतलब आ जाएंगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं ना कि कभी कभी ये होता है ना कि वीडियो में अगर किसी का नाम लिया जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखने के बाद लोग लाइव में आते हैं तो कहते हैं कि हमारा नाम ले लीजिए, प्लीज़ हमारा नाम ले लीजिए। तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं जो हमें कमेंट जिन लोगों ने किया है उनको दिल से धन्यवाद। और आज हमने नोट करके रख लिया। पता नहीं क्यों आजकल हमें बहुत 2 दिन से नींद आ रही है। हम जैसे मतलब 8 बजेगा खाना नहीं खा पाते, फिर भी आज भी अभी हम खाना अगर खा लिए होते तो पक्का हम सो जाते। लेकिन अभी हम खाना नहीं खाए, वीडियो जैसे बनाएंगे, बनाने के बाद मतलब 10 ही मिनट केवल सोएंगे, लेकिन बस उतने में हमारी नींद पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम जग गए ना तो नींद हमारी मतलब लग नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम चलिए आज बहनों का और कुछ भाइयों का भी नाम है, उनके नाम को हम थोड़ा प्रमोशन करें आईडी का। एक गौतम भाई गौतम पासवान जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा कुमारी बहन एक हमारी हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद। और पिंटू कुमार, इनको भी भैया को भी दिल से धन्यवाद। आप लोग का जो भी हैं, जितने लोग भी हमें कमेंट कर रहे हैं, और आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। एक अजेंद्र यादव भैया हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद। वो हमें कमेंट, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हमारे हैं जो निहारिका जी के हस्बैंड हैं। और अर्चना यादव, आपको भी बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुंबई से हमको देखती हैं। आपको भी दिल से धन्यवाद, आपने हमें काफ़ी पॉजिटिव कमेंट किया है। तो एक दीपिका पटेल जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका पटेल जी ने का कमेंट ये है कि आप हमें कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हैं। ऐसा नहीं है बहन, आप लोग देखो क्या बताए। एक पूनम बहन है, पूनम बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तान्या गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत, आप भी हमारी पुरानी सब्सक्राइबर हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। शिवम मौर्य भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी हमें कमेंट किए हैं, एक हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे जनपद में ही रहने वाली हैं, अकबरपुरिया बहन को दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने भी हमें मतलब कमेंट के माध्यम से जो भी चीज़ें जा रही हैं आजकल, वीडियो हमारा जा रहा है, हालांकि हम अपने आप में, एक बहन ने हमें कमेंट किया है, उनके शायद आईडी का अगर आईडी छूट गई है तो हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि कई वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं। तो 2-3 वीडियो से कमेंट हमने उतार करके नोट किया है। तो अगर एक और, हाँ, प्रतापगढ़ के भैया हैं, उनका भी नाम देखिए, अंशित या क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा मेरा नाम अंकित नहीं है, अंशित ऐसे कुछ नाम है उनका, अंशित सिंह। उनको भी दिल से धन्यवाद। जो है जो लोग भी हमें कमेंट कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। और हम आप लोगों को बस यही कहेंगे, किसी का भी पीड़ा हो, किसी की भी चीज़ें हो, मतलब समझना चाहिए। जब इंसान हार जाता है ना, अपने आप से, अपने परिवार से ही हारता, हालांकि हम किसी से हारे नहीं हैं, बस यही है कि थोड़ा सा मतलब इंसान को ये अजीब सा फीलिंग होता है कि मतलब यार किसके लिए कौन क्या करेगा। अगर हम किसी के लिए दिल से अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर गैर इंसान के लिए अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर वो हमारा एहसान नहीं समझ रहा है तो चलो ठीक है, एक बार समझ में भी आता है। लेकिन अगर अपने परिवार के लिए उस परिस्थितियों में हम खड़ा होकर के उनका साथ दिए, और हमें उस दर्द से हमको छोड़ा गया है और हमें अकेलापन महसूस कराया गया है, तो देखिए कुछ बहनों का, एक बहन का कमेंट था, उनके कमेंट का जवाब नहीं हम दे पाए हैं, अभी याद आया, लेकिन उनका नाम हमें याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप, दीदी बोल रही थी कि आपके एक और बहन का, जौनपुर की वो बहन है, उनका भी नाम नहीं हमें याद आ रहा है, कुछ नाम करके हैं,
तो उन्होंने कहा था कि दीदी आपके हस्बैंड बहुत आपको प्यार करते थे। अरे यार, प्यार तो हर कोई करता है, प्यार तो जानवर भी हमसे कर लेगा, आपसे प्यार जानवर भी करेगा, एक चींटी भी करेगी। आप देखते हैं ना पैरट को, पैरट जितने लोग भी पाले हैं ना, वो एक बच्चे से भी ज़्यादा दुलार, प्यार, लाड, वो अगर आपकी कोई आपके साथ कोई घटना घटा दे रहा है उसके सामने ना, किसी की जान अगर चली जा रही है ना पैरट के सामने ना, तो वो एक समय था कि वो भी एक गवाह बनते हैं। ठीक है, बना भी था एक ऐसा पैरट कि उसके सामने एक नौकर अपनी मालकिन की हत्या कर दिया था, उस पैरट ने जो है जवाब दिया था, उसके ऊपर, उस अपराधी के ऊपर उड़ करके जा कर के बैठा था, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उसी पैरट के उड़ने की वजह से उसको सज़ा मिले थे। तो लोग जो है ना प्यार एक जानवर से भी करते हैं। हालांकि हमसे प्यार उनका था कि नहीं था हमें इससे नहीं मतलब है, लेकिन हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते गए हैं और आज भी करते आ रहे हैं लोगों के लिए। वो तो मेरे ज़िंदगी से चले गए हैं, मेरे ज़िंदगी से जा रहे हैं, मुझे बस उनसे एक ही चीज़ का शिकायत है। अगर मेरे हस्बैंड से मुझे सिर्फ एक सवालों का जवाब मुझे उनसे चाहिए, अगर वो दे देंगे, कंटिन्यू मैं संघर्ष कर रही हूँ, अगर मेरे सवालों का जवाब अगर मिल जाता है तो मैं एकदम बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊँगी कि ये चीज़ उन्होंने ऑर्डर में लिखवाया, वो चीज़ मुझे बार बार खाया जा रही है और बार बार मुझे उनसे बार बार जो है मतलब इस चीज़ से अपील है, उनसे मैं अपील कर रही हूँ कि मुझे एक बार कृपया आप अपनी सवालों का जवाब दे दीजिए। ठीक है, कि जो चीज़ एक पत्नी अपने पति के साथ नहीं करती है, यार क्या मेरा अधिकार नहीं था? क्या आप लोग अपने पति के ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं? अगर आप 1 रुपये अपने पति से मांग रही हैं, क्या आप अपने पति को जो ब्लैकमेल कर रही हैं? बताओ, मतलब बच्चा खराब करना, बच्चे को मारना, इतनी हार्ड ब्लीडिंग होना, इतना मतलब काफ़ी चीज़ों का सामना मैंने, इतना ज़्यादा मैंने किया, 1.5-2 महीने तक मुझे ब्लीडिंग लगातार चला। उस चीज़ को सोचती हूँ ना तो मन करता है कितना चिल्ला चिल्ला करके रो दूँ यार, बहुत दुख होता। और अब आपका अगर बच्चा अच्छा खासा एकदम मासूम बच्चा आपके सामने अगर वो इस तरीके से डिस्पोज हो रहा है, तो आप बना हुआ फिगर आपके सामने अगर वो बच्चा डिस्पोज होकर के बाहर आ रहा है, अब मेरे चैनल पे भी पड़ा है, जिन जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने कहा ये लड़की नहीं लड़का था, ये लड़की नहीं लड़का था, भगवान ने मुझे लड़के की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत थी, मुझे वो मेरा बच्चा आ रहा था, किस कारण से मेरे बच्चे को इस तरीके से किया गया। आज शायद बच्चा हमारा 2-1 महीने बाद हमारी डिलीवरी हो जाती। तो यार इतनी बड़ी अभागन तो मैं हूँ, मुझे अब किसी के ऊपर शिकवा गिला नहीं, मैंने बहुत लोगों का भला किया है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों का भला, मैं अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं स्वीकार करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप के लिए हार्ड वर्क महिला नहीं समझना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला काम करती हूँ। बस इतना है कि भगवान ने अगर हमें दिया है इतना संघर्ष करने के लिए, इतनी शक्ति अगर उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं अगर उस चीज़ को किसी के लिए अगर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं अगर आज मैंने लोगों की भलाई की है तो आज उसके वजह से जितना मेरे साथ दुर्दशा हुआ है ना, लगातार 2 महीने तक, समझिएगा 2 महीने तक लगातार ब्लीडिंग चली थी। कितना यार मेरी शरीर में कितनी जान है, देख रहे हो आप लोग, शुरू से देख रहे हो, 2-3 साल से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर सारे लोग देख रहे हैं, इतने शरीर में कहाँ से इतनी ज़्यादा मतलब रक्त पैदा हो रहा था कि जो कंटिन्यू जो है दिन भर में हर 10 बार जो है मतलब ब्लीडिंग आना, रात में दिन में 10-20 बार समझ लो रात दिन हो जा रहे थे। कौन ऐसा था कि मतलब इतना, एक भगवान का संकेत था, एक भगवान का मेरे सर पे हाथ है ना, माता रानी का, कि जो उन्होंने अपना मेरे सर पे हाथ रखी, चल भैया तू संघर्ष कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इतना ज़्यादा संघर्ष कर, आने वाले समय में तुझे मजबूत बनना है। और हमारी बहन ये जो तानिया गुप्ता जी हैं, इन्होंने कमेंट हमें किया कि दीदी इतने तकलीफ़ में भी आप जो है इतना हंस रही हैं, इतनी खुशी मन से रह रही हैं। हमें आपको देख करके, एक बहन का और कमेंट आया है कि आपको देख करके हमें मतलब एक मिसाल पैदा हो रहा है कि आप इतने मतलब दुखी रहते हुए भी मेरे अंदर कोई देख नहीं रहा, झांक के देख नहीं रहा कि मैं कितना दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे वो स्माइल, वो चमक, या मैं किससे बताने जाऊँ। मम्मी पापा हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर मतलब मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ तो इसलिए मम्मी से ज़्यादा बातें नहीं करती, वो मेरी कमियों को पहचान लेती हैं। ठीक है,
परसों नरसों मैं जब मैके गई हुई थी तो मेरी मम्मी कह रही थी कि मतलब काहे इतना मतलब सुस्त रह रही हूँ, जबकि जान रही हैं सारी बातें। मैं कहती हूँ धूप से आई हूँ, परेशान नहीं हूँ, धूप लगी है, अभी पानी वगैरह पी लो। ज़बरदस्ती का जो मतलब वो होता है ना माँ बाप के सामने ना, तो वो उनको ना परेशानी में डालने के लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ती। हालांकि हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ से हमें परेशानी ये है कि यार बस इस दुनिया में किसके ऊपर भरोसा करें, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। बस इतना जान रहे हैं कि कोई भी अपना नहीं है। बस ये है कि हमें अगर करना है तो अपने आप में संघर्ष कर करके एक अपनी ज़िंदगी को जो है मतलब उस मुकाम तक लेके जाना है बस। तो इसलिए जो है ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने लायक है। बाकी चलिए कोई बात नहीं है, कल की वीडियो हम अच्छे से और बनाएंगे। जो है बस इतना है कि एक बहन जो है पूर्व रिटायर जज की जो है बहू को मार दिया गया। आज उसके 13 दिन बाद उसका डबल पीएम कराने के बाद जो है एक पेरेंट्स के दिल से पूछो ना उसके ऊपर क्या बीतती। लड़के तो यार अनेकों चीज़ें करेंगे, उनके लिए कोई डिस्टर्बिंग की बात नहीं होती है, लेकिन एक औरत के लिए उससे चुनौतियाँ भरी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हालांकि हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, मुझे उससे नहीं मतलब है। बस इतना सीख मिल गया हमें कि कोई अपना नहीं है। बस अगर लाइफ में किसी को आना होगा तो बाकायदे एक ही बार जो है उसकी कुंडली दिखा करके, घर गृहस्थी देख करके, भाई हमें आगे चुनाव लड़ना है तो हमें अपने जीवन में एक जो है पति की ज़रूरत है, एक परिवार की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रगल हम नहीं कर पाएंगे बिना एक पति के, बिना एक वो किसी के। माँ बाप है, बूढ़े हैं, उनको कहाँ हम ले जा सकते, बच्ची है उसको भी हम साथ नहीं ले जा सकते, इनका पढ़ाई लिखाई नष्ट हो रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जीने के लिए लोगों की ढाल बन करके हम खड़े रहते हैं। लोग उम्मीद लगा करके, जो बुजुर्ग जो मुझे फ़ोन करते हैं तो जब वो हमसे नमस्ते करते हैं ना तो हमें बहुत अंदर से हर्ट होता है कि यार उनकी बेटी समान मैं हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, जो भगवान की तरफ से हमने कोई गलतियाँ नहीं की हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ गलत किए हैं बस इतना है, माता रानी से प्रे करेंगे कि उनके साथ में भी अगर गलत जब होगा तब वो मेरी फीलिंग को समझेंगे, तब वो मेरे बारे में उनको समझ में आएगा। हालांकि हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी पहले, लेकिन जिन जिन लोगों ने किया है ज़रूर उनके घर में हाहाकार मचेगा, फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और जो हमारे मोहतरमा उन्होंने शादी कर रखी है, तो भैया तुम जिस लड़की से शादी कर लिए हो, खासकर राहुल से ये मेरा अपील है कि जिसके साथ तुमने शादी किया है, मेरा तो सब कुछ तुमने लूट लिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद हो गया सब कुछ। आपने जिस लड़की से शादी किया उसके साथ आप अपने तरीके से अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करो, और उसके साथ ऐसा कोई घटना मत घटाना, ठीक है। और जो हमारे सवालों का जवाब है वो हमारे सवालों का जवाब चाहे कोर्ट में आप देना, चाहे हमें ऐसे भी दे देना। बस कुछ आर्डर में आपने इस तरीके से जो ये चीज़ें लिखवाई हैं कि आप क्या बताएं, छोड़ो जाने दो, बस एक बार केवल हो जाए जो भी है, चाहे रिकॉर्डिंग के माध्यम से चाहे जैसे भी, आप एक बार अगर बोलेंगे तो ठीक है। और व्हाट्सएप फिर आज हम ऑन कर दे रहे हैं, आप जैसे भी हमें जिस तरीके से भी बताना होगा बता दीजिएगा, हमें आपसे कोई इतराज़ नहीं है बस, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और जो बहनें कमेंट की उनको दिल से धन्यवाद, और कल वीडियो बनाते हैं। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।